ऑलराइट गाइस, तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 13 आ चुका है, या फिर मैं कहूँ फाइनल एपिसोड आ चुका है। तो बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड जहाँ पे खत्म हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जिन्वू कैमरामैन को बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर सकते हो? अगर तुम इसे बंद नहीं करोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तो कैमरामैन कैमरे को ऑफ कर देता है। फिर टस्क बेंगू के बॉडी को लेके आता है और जिन्वू के सामने रख देता है। ये देखकर बेग बोलता है, तुम बेंगू के बॉडी के साथ क्या करने वाले हो? देन जिन्वू बोलता है, अभी बात करने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर जिन्वू बेंगू के बॉडी के पास जाके बोलता है, अराइज। इसके बाद जिन्वू बेंगू के शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर मेन बेंगू का शेडो चाहिन को हील करने लग जाता है। ये देख के जिन्वू बोलता है, इसको देख के पता चलता है ये जब जिंदा था तो ये किस टाइप का बंदा था, क्योंकि इसको ऑर्डर देने से पहले ही वो अपने आप से ही चाहिन को हील कर रहा है। और वहां पे जिन्वू अपने शेडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी सबके सामने यूज कर रहा होता है, जो देख के सारे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इसके पास ऐसा पावर है जिससे वो मरे हुए लोगों के पावर को यूज कर सकता है। आगे हम देखते हैं बिग जिन्वू के शोल्डर को पीछे से पकड़ लेता है और बोलते हैं, मुझे पता है कि बेंगू का जो पावर है वो फाइट में बहुत काम आने वाला है, बट बेंगू को फाइट करना पसंद नहीं था, तो प्लीज तुम उसको बैटलफील्ड में कभी यूज मत करना। जिन्वू आगे बोलता है, तुम मेरे शोल्डर को फिर से पकड़ा, बट इस बार तुम मेरे को ऑर्डर नहीं कर रहे हो, तुम मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये मेरे को अच्छा लगा। आगे जिन्वू शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। फिर हम देखते हैं बेंगू का जो शैडो है वो चला जाता है, बट जाने से पहले वो बेग की तरफ देख कर स्माइल करता है, जो देखकर बेग थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं मात्सुमोटो को, जो ब्रॉडकास्ट देख रहा होता है, और वो गुस्सा हो जाता है जिन्वू को देखकर कि साला ये अकेले कैसे खत्म कर दिया सबको, और ये वहां पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे? ये तो रेड में भी इंक्लूड नहीं था। हमारा 10 एस रैंक हंटर में से 7 एस रैंक हंटर ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सब सोच सोच के वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। आगे मात्सुमोटो के पास दो ऑप्शन थे, जो 3 एस रैंक हंटर बचे हुए हैं उनको अगर भेज देंगे तो, और वो लोग अगर मर जाएंगे तो बाकी कंट्री के कंपैरिजन में जापान बहुत वीक पड़ जाएगा। जापान के अंदर जो नॉर्मल गेट ओपन होते हैं वो लोग उन्हें भी क्लोज नहीं कर पाएंगे, जिससे जापान बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा पावर के मामले में। ये सब सोच के मात्सुमोटो रिट्रीट करने का बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं बाकी जितने भी एंट्स थे वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर चारों तरफ अटैक करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका किंग एंड क्वीन दोनों खत्म हो चुके हैं, सो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। ऊपर से हम लोग देखते हैं हमारा जो एस रैंक हंटर है वो चाहिन को लेके जाते हैं, क्योंकि भले ही वो ठीक हो चुकी है बट उसे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। फिर हमें पता चलता है जिन्वू उनके साथ नहीं जाने वाला है, बिकॉज वहां पर जितने भी एग्स हैं उन सबको जिन्वू डिस्ट्रॉय करने वाला है। फिर हम देखते हैं जिन्वू अपने शैडो आर्मी को यूज करके सारे के सारे एग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है यूजिंग डीमन किंग लॉन्ग स्वॉर्ड, और अंदर एवरी सिंगल एग्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा था, और वो फाइनली 100 लेवल तक पहुंच भी जाता है। आगे जिन्वू डिसाइड करता है वो एंड किंग के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने वाला है। आगे वो बोलता है अराइज, और ये बोलने के साथ साथ सब कुछ ब्लैक हो जाता है, बट सडनली सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और पीछे से हम लोग देखते हैं बेरू को ट्रांसफॉर्म होते हुए, जो देखकर मजा आ गया। आगे बेरू बोलता है, माई किंग प्लीज गिव मी ए नेम, जो देखकर जिन्वू सॉफ्ट बेरू रॉक। फिर हमें पता चलता है बेरू का जो रैंक है वो अलग ही रैंक है, उसका रैंक का नाम है जनरल रैंक। फिर जिन्वू पूछता है, मैंने तुमको मारा, क्या तुम स्टिल मेरे कमांड फॉलो करोगे? बट बेरू बोलते हैं, आपने मुझे नहीं मारा, मैं रीबॉर्न हुआ हूँ, तो कुछ भी हो जाए मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ। देन जिन्वू उसका नामकरण कर देता है, जो होता है बेरू। फाइनली जिन्वू को अपनी सेकंड वाइफ मिल चुकी है। फिर जिन्वू बाकी सारे एंट्स के शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर हमें हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंट्स ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, सो ये लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ बेरू बोलता है, यहाँ पे टोटल 4000 एंट्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया है। बेरू ये भी बोलता है, आप चाहते हो कि मैं उनको खत्म कर दूं, बस आप मेरे को ऑर्डर दो। और ऑर्डर मिलने के साथ साथ बेरू हर एक एंट को मारता हुआ जाता है, जो देखकर हंटर्स बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इवन कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, सिर्फ लाइट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कोरियन एस रैंक हंटर्स होते हैं। इधर ये लोग इन एंट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, बट ये लोग कुछ खास कर नहीं पाते,
क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। फिर पीछे से जिन्वू आके इनको अगेन बचा लेता है, जो देखकर सारे हंटर्स रिलैक्स कर लेते हैं। आगे फाइनली सारे एंड्स को खत्म करने के बाद हमारा फोर्थ जेजू आइलैंड रेड एंड हो चुका है जीत के साथ। आगे हम चाइना बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं कुछ एंड्स उनके शोर में आ चुके हैं और उनको रोकने के लिए मरीन फोर्स आई होती है और उनके साथ आया होता है चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, आइदर तुम उसे बोल सकते हो नेशनल लेवल हंटर, जो अपने दोनों कटाना को एक साथ यूज करके एक ही स्लाइस के अंदर सारे के सारे एंड्स को उड़ा देता है। देन वो बोलता है आई विश कि ये एंड्स यहाँ पे ना होते, इनके बदले में वो ब्लैक एंड होता तो ज्यादा मजा आता। और इसका नाम एनीमे में रिवील नहीं किया गया, बट मैं बता दूंगा इस बंदे का नाम है। इसके बाद आता है फ्यूनरल वाला सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जिन्वू वहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहा होता है एंड वहाँ पे सब लोग आए थे, सारे के सारे हंटर्स थे एंड सब लोग जिन्वू की तारीफ कर रहे थे। बट वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो जिन्वू की बुराई कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पे लेट गया। वो बोल रहे थे अगर वो वहाँ पे जल्दी जाता तो बहुत सारे लोग बच जाते। ये सब सुनने के बाद जिन्वू थोड़ा सैड हो जाता है, बट बेक आके बोलता है तू अपना सर उठा के चल, तेरी वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आगे हम मिस्टर गो और जिन्वू को एक साथ देखते हैं। मिस्टर गो बोलते हैं अभी तो तुम एक अच्छे हंटर बन चुके हो, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे जो तुम्हें लेना चाहेंगे अपनी तरफ, तो तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो जिन्वू वहाँ पे डायरेक्टली बोलता है मैं अपना खुद का गिल्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ हंटर्स आए होते हैं माना क्रिस्टल कलेक्ट करने जेजू आइलैंड में, बट वहाँ पे हमारे सामने आता है ये बंदा जो होता है बीस्ट मोनार्क और उसके साथ आया होता है फ्रोस्ट मोनार्क, बाय वन गेट वन फ्री। इन दोनों को देख के सब लोग शौक थे, बट फ्रोस्ट मोनार्क अपनी पावर को यूज करके सबको बेहोश कर देता है। आगे ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। दे वर लाइक कि तुमने कंफर्म किया है, एक और बोलते हैं हाँ मैंने कंफर्म किया है ये वही है। देन फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है आई डोंट थिंक ही वुड हेल्प ह्यूमंस, बट बीस्ट मोनार्क बोलता है उसका वियर्ड बिहेवियर कुछ नया नहीं है। फिर फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है तो चलो यहाँ से निकलते हैं। फ्रोस्ट मोनार्क अपना गेट खोल के वहां से चला जाता है, फिर बीस्ट मोनार्क भी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पे संगिलवन भी था और वो सब कुछ देख रहा था। आगे हम देखते हैं जिन्वू को एक मिशन मिलता है जिसमें उसको एक बी रैंक गेट को क्लियर करना था, क्योंकि जो हंटर्स है वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जिन्वू वहां पे पहुंचता है और वो जैसे ही गेट के अंदर जाता है वो गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है, बट जिन्वू कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बोलता है मुझे मोम को बता के आना चाहिए था कि मैं लेट होने वाला हूँ। फिर जिन्वू अपने सारे के सारे शेडोज को रिलीज कर देता है और बोलता है मैं इसे इमीडिएटली खत्म कर दूंगा, और वो ऐसा ही करता है। वो कुछ ही मिनट के अंदर सब कुछ खत्म कर देता है और बोलता है मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन है। फिर हमें चाहिन और सनसेट का सीन दिखाया जाता है जो एक एनीमे ओरिजिनल सीन था। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एंड होता हुआ।